अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अल आराफ की आयत नंबर 163 से 180 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अल आराफ की आयत नंबर 181 से 200 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल की तिलावत के आखिर में हमने ये सुना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों से ये वादा लिया था कि ऐ लोगो, तुम मुझे अपना रब मानना और दुनिया में जाकर इस वादे को भूल न जाना। आज की तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 181 में जो इरशाद फरमाया गया, उसका मफहूम यह है कि अल्लाह की मखलूक में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हक़ का रास्ता बतलाते हैं, जिसका वादा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आलम अरवाह में लिया था। आलम अरवाह यानी रूहों के आलम में उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों से ये कहा था कि ऐ लोगो, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम लोगों ने इस बात का इकरार किया कि ऐ अल्लाह, तू ही तो हमारा रब है, तेरे सिवा और कौन होगा। तो इस तरीके के जो लोग अल्लाह की तारीफ़ बयान करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों की तारीफ़ आयत नंबर 181 में बयान की गई। इसी तरीके से आयत नंबर 182 में उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है जो लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी नहीं करते, बल्कि गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के बारे में ये इरशाद फरमा रहा है कि जो हमारी निशानियों को झुटलाते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करते, तो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ इस तरह ले जाएंगे जिसका उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और फ़ौरन सज़ा न दिए जाने पर वो मुतमईन न रहें, बल्कि उन्हें मोहल्लत दी जा रही है और वक्त आने पर उनको उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर दी जाएगी। इसी तरह आयत नंबर 185 में वही मुनकिरीन के बारे में जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को एक नहीं मानते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, तो ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि ये लोग कैसे इनकार कर सकते हैं जबकि इनके सामने आसमान और ज़मीन की निशानियाँ मौजूद हैं, और इनमें गौर करेंगे, तदब्बुर करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि आसमान जो सबसे बड़ी और अज़ीम मखलूक़ है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतनी अज़ीम मखलूक़ को जब बग़ैर किसी सहारे और बग़ैर किसी सुतून के कायम किया है, पैदा किया है, तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को पैदा करने पर कैसे कुदरत नहीं रख सकता। तो यहाँ पर यही बतलाया जा रहा है कि अल्लाह की कुदरत पर गौर करते जाएं और उसकी निशानियों को देखते हुए उसका इनकार न करें। तो आइए नाज़रीन, इन्हीं मज़ामीन को जानने के लिए सुनते हैं सूरह अल आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व मिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदूना बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। और हमारी मखलूक़ात में से एक वो लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ इंसाफ करते हैं, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको बतदरीज इस तरीक़ से पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही ना होगा। व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नतिन इन हुव इल्ला नज़ीरुम मुबीन। और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है।
क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके रफ़ीक को किसी तरह का भी जुनून नहीं है, वो तो ज़ाहिर ज़हूर डर सुनाने वाले हैं। अवलम यंज़ुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्दि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन व अन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम فبأي حديث بعده يؤمنون। क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की बादशाहत में और जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नज़र नहीं की और इस बात पर ख़याल नहीं किया कि अजब नहीं उनकी मौत का वक्त नज़दीक पहुँच गया हो, तो उसके बाद वो और किस बात पर ईमान लाएंगे। मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व यदहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और वो इन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहें। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। नाज़रीन मुहतरम, सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 188 का मफ़हूम ये बतलाया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने हबीब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि अज़ ख़ुद मैं गैब को नहीं जानता, मगर अल्लाह ने जो मुझे अता फरमाया है वो जानता हूँ। जैसा कि दूसरे मकाम पर अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको वो चीज़ें सिखलाया है जो आप नहीं जानते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के नबियों में सबसे अफजल और सबसे आखिरी नबी है। नबी के माना आते हैं कि गैब की खबर देने वाला। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा हुए और आप जितनी चीज़ें होने वाली थी उन सब को बयान फरमा दिया। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक़ की इब्तिदा से इंतहा तक जितनी चीज़ें होने वाली है उन सब को बयान फरमा दिया, यहाँ तक कि जन्नत में कौन कौन दाखिल होंगे और दोज़ख में कौन कौन दाखिल होंगे इनके बारे में बतला दिया गया। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल होते हैं सूरह अल-आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। यस्अलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हुवा थक़ुलत फिस समावाति वल अर्द ला तअतीकुम इल्ला बग़्ततन यस्अलूनका कअन्नका हफ़िय्युन अन्हा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसके वाक़े होने का वक्त कब है। कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही उसे उसके वक्त पर ज़ाहिर कर देगा।
वो आसमान और ज़मीन में एक भारी बात होगी और नागहां तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ़्त करते हैं कि गोया तुम इससे बखूबी वाकिफ़ हो। कहो कि इसका इल्म तो खुदा ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون। कह दो कि मैं अपने फ़ायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता तो बहुत से फ़ायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ़ न पहुँचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين। वो खुदा ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब कुछ बोझ मालूम करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होने लगता है तो दोनों मियाँ बीवी अपने परवरदिगार खुदा अज़्ज़वजल से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون। और जब वो उनको सही और सालिम बच्चा दे देता है तो इस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं जो शिर्क करते हैं। खुदा का रुतबा उससे बुलंद है। अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैअन व हुम युख्लकून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं कि जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और ख़ुद पैदा किए जाते हैं और ना उनकी मदद की ताकत रखते हैं और ना अपनी ही मदद कर सकते हैं। तदऊहुम इलल हुदा ला
يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون। अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने, तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुप रहो। सूरे अल आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, हकीकत में इंसान की मदद करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है। जैसा कि आयत नंबर 196 में ये इरशाद फरमाया गया है, जिसका ताल्लुक़ पिछली आयत से जुड़ा हुआ है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह ही मेरा मददगार है, जिसने मुझ पर इस किताब यानी कुरान पाक को नाजिल किया, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर नेक बंदे की मदद करता है। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे अल आराफ की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। मुशरिको, जिनको तुम खुदा ताला के सिवा पुकारते हो तुम्हारे तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दें। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम अयदीन यबतिशून बिहा أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون। भला उनके पाँव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आँखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुनें? कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और हमारे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी ना दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकते हैं। इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब वहुव यतवल्लस सालिहीन। यकीनन मेरा दोस्त अल्लाह ताला है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई, और वो नेक बंदों की मदद किया करता है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। और तुम जिन लोगों की खुदा को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते, और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊन वतराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला
تبصرون और अगर उनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो उसको न सुने और उनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं और वो कुछ भी नहीं देखते। خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين सरसरी बर्ताव को कबूल कर लिया कीजिए और नेक काम की तालीम कर दिया कीजिए और जाहिलों से एक किनारा हो जाया कीजिए। وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया कीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने और गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरे अल आराफ और सूरे अल अनफाल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।